ना कि दूसरी यहाँ पर कोई जमीन उनका डेमोलेशन होता टूट जाता वो लोग, कोई म्याद ही नहीं कितने सालों से बसा हुआ है। ठीक है, अचानक में केस आता है, अचानक में ऑर्डर हो जाता है। जैसे जौहरी फार्म के अंदर पीछे का हिस्से में यूपी इरिगेशन ने डाला था, वो स्टे हो गया। ओखला बिहार की पट्टी के अंदर यूपी इरिगेशन ने डाला था सिंचाई विभाग ने, उस पर स्टे हो गया। इसी तरह इंशाल्लाह किधर बाबा कॉलोनी में भी कोर्ट में गए, उसका भी स्टे होगा। 35 साल मुझे यहाँ हो गए लगभग। बहुत से लोग यहाँ मेरे सामने सब बड़े हुए, मैं भी इलाके में बहुत टाइम से यहाँ पे हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा कोई नोटिस कभी यूपी का या डीडी का कोई ऐसा आया? अचानक ही ये सब चीजें सामने आ रही हैं। 40 साल 30 साल 50 साल से नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर के मुरादी रोड पर। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मुरादी रोड के सामने जो है खिजर बाबा कॉलोनी के नाम से वहाँ पर रेड कलर का क्रॉस लगाया गया था और नोटिस लगाया था यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से। तो वहीं आज 3 दिन बाद जो है पूरे मुरादी रोड पर इस तरफ मैं दिखाऊंगा जो है जहाँ तक ये जा रही हैं दुकानें, कहाँ कहाँ ये जो नोटिस आज लगाया गया है यहाँ पर मुरादी रोड पर बताया यह गया था तो क्या खसरा नंबर 279 में लगाया जाएगा नोटिस। रोड देख रहे हैं इस वक्त, ये इस रोड पर तमाम शोरूम हैं, एक से एक बेहतरीन शोरूम है और बिल्डिंगें काफ़ी ऊंची ऊंची है। यहाँ पर तमाम फ्लैट है, तकरीबन 500 से 700 फ्लैट आ जाएंगे इसकी जद में जो नोटिस लगा कर गए हैं। रोड पर ही नहीं गली तक में नोटिस लगाया गया है। क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, ये बातचीत करते हैं कि आखिर इस चीज़ को वो कैसे देखते हैं और कहाँ तक वो लोग जाएंगे। हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अब आगे क्या कदम उठाएंगे यहाँ की जो लोग हैं। जो खसर नंबर डीडी के हिसाब से 279 है, उस पे वो नोटिस लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 बीघा 9 बिस्वा पर डीडीए के लैंड है, उसके मद्देनजर आज डीडीए ने नोटिस लगाया है। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का सम्मान हुआ, कोर्ट का सम्मान करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। किसी ने किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अधिकारी आए डीडीए के, दिल्ली पुलिस आई, जामिया नगर की पुलिस आई, बाकी जो इनके साथ फोर्स होती पैरामिलिट्री वो भी जो भी फोर्स थी वो सब आई। आने के बाद जो भी आइडेंटिफाई वो करते रहे अपने हिसाब से, वो सब पे नोटिस लगाते रहे और उन्होंने अपना नोटिस लगाया, किसी ने कोई अपोज नहीं किया। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है इलाके के अंदर 284 खसर नंबर है, उन मकानों पे भी नोटिस उन लोगों ने चिपका दिया है जो 279 बताकर। वो कहते हैं हमारे 279 में नहीं है, वो भी उन्होंने लगा दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का था। लोगों ने आर्गूमेंट नहीं की, इसलिए उस पर भी उन लोगों ने लगाया। लोगों ने कहा भी है कि हमारा 284 है, 279 नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि हमारे नक्शे के हिसाब से 279 है, तो वहाँ पे भी लगा दिया, 284 पे भी लगा दिया है। कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने आदेश दिया था, डीडी ने नोटिस लगा दिया। अब कोर्ट से ही हमें राहत की उम्मीद है। पूरे इलाके के लोगों को कोर्ट में जाके हम लोग इंशाल्लाह राहत मिल जाएगी। रोड पर नहीं, लेकिन मुरादी रोड के काफ़ी बड़े हिस्से में ये नोटिस लग चुके हैं, अंदर तक लगाए हैं। जहाँ तक आप खड़े हैं उससे थोड़ा सा आगे भी है। देखो यहाँ पे लाखों की आबादी है और सालों साल इलाके को बसे हो गए। बचपन से हम भी देखते आ रहे इलाका। कोई कहते हैं क्योंकि हम लोग की जो एज के हिसाब 40 साल से हम लोग भी देखते आ रहे पूरे इलाके को बसे। उससे पहले लोग कुछ लोग कहते हैं 70 साल हो, कोई 80 साल, कोई 100 साल, इसी कोई म्याद ही नहीं कितने सालों से बसा हुआ है। ठीक है, अचानक में केस आता है, अचानक में ऑर्डर हो जाते हैं। लेकिन लोगों का ये देखिए, कोर्ट के ऑर्डर से किसी ने कोई किसी तरह का, आप लोग भी यहाँ मौजूद रहे हैं, कई पत्रकार यहाँ साथी थे, सब मौजूद थे, हम लोग भी मौजूद थे, किसी ने किसी तरह का कोई एतराज नहीं किया क्योंकि मामला कोर्ट का था। इससे पहले यूपी इरिगेशन ने 277 पे लगाए थे, उसमें 277, ये देखिए 279 ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। 277 जो खिजर बाबा का था वो जो था यूपी इरिगेशन का था, ताकि यूपी इरिगेशन के मामले में कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। उन लोगों ने मांगा था कि आप हमें कोर्ट का कोई ऑर्डर दिखाइए कि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर से कर नहीं, वो कहने लगे ये ज़मीन हमारी यूपी इरिगेशन की है, इसलिए हम नोटिस लगा रहे हैं। अचानक वो इलाका बसे 50-60 साल, 50 साल हो गए वो लोग उनके हिसाब से। 50 साल में अचानक वो उनको कैसे याद आ गई कि हमारा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऑर्डर होने के बाद भी उन लोगों ने कोई अपोज नहीं किया। उन्होंने कोर्ट का रास्ता पकड़ा, वो कोर्ट चले गए। जैसे जौहरी फार्म के अंदर पीछे का हिस्से में यूपी इरिगेशन ने डाला था, वो स्टे हो गया। ओखला बिहार की पट्टी के अंदर यूपी इरिगेशन ने डाला था सिंचाई विभाग ने, उस पर स्टे हो गया। इसी तरह इंशाल्लाह किधर बाबा कॉलोनी में भी कोर्ट में गए, उसका भी स्टे होगा और ये भी अब बेंच राहत देगी। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि आइडेंटिफाई हो गए हैं कौन कौन से मकान है, क्योंकि बिना आइडेंटिफाई हुए कैसे कोर्ट जा सकते थे। 279 में कितने मकान आ रहे होंगे तकरीबन? अभी देखिए 2 बीघे आप लगा लीजिए,
2 बीघे और 9 बिस्वा जो उसमें कितने मकान हैं, क्योंकि फ्लैट भी बने हुए हैं इसमें। लगभग 2 बीघे के अंदर आप ये मान लीजिए 100 गज के कम से कम 20 मकान तो ऐसे ही हो गए। 2 बीघे में 20 के बिल्डिंग है, फिर उसमें फ्लैट बने हुए हैं, आप लगा लिए सैकड़ों लोग पर। अचानक ये समझ में नहीं आती, अचानक ये होता कहाँ से है, कैसे अचानक ऑर्डर हो जाते, कैसे ये लोग डिपार्टमेंट वाले आते हैं। ये 50 साल 100 साल बने हुए हो गए सारा को, क्या जब डिपार्टमेंट नहीं थे अचानक से लोगों को परेशान किया जाता है। यानी कि 1000-1500 फ्लैट जो है वो कम से कम आ रहे हैं। 1000-1500 नहीं है, लेकिन ये 2 बीघा में 2 बीघे के अंदर 2 बिस्वा के अंदर है ना, लेकिन 50 जो हाँ जो भी हाँ जो भी छोटे भी है, बड़े भी है, मतलब बहुत बड़ी आबादी को अफेक्ट हो रहा है। और जिसके यहाँ झुग्गी भी पड़ी होगी, अगर झुग्गी का भी पता लग जाता है कि डेमोलिशन होना है, उसके दिल से पूछिए आप। ये लोग ना तो इनके पास में गांव में कोई जमीन, ना कोई दूसरी यहाँ पर कोई जमीन, उनका डेमोलिशन होता टूट जाता, वो लोग कहाँ जाएंगे, ये कौन जवाब देगा इसका। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता तो कोर्ट तो दलील से चलती है, किसी कहने चलती नहीं, सबूतों से चलती है, सबूतों के आधार पर कोई फैसला हुआ है। लेकिन हाँ, हमें सबको उम्मीद है पूरे इलाके के लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट से ही इसमें राहत मिल जाएगी और इंशाल्लाह जो टूटने वाला है ये डेमोलिशन अल्लाह ने चाहे परवरदिगार चाहे नहीं होगा। ये हमारी दुआ भी है और कोशिश भी है कि ऐसा ना हो। और क्या इससे पहले कभी इस तरीके के कभी नहीं। 35 साल मुझे यहाँ हो गए लगभग। बहुत से लोग यहाँ मेरे सामने सब बड़े हुए, मैं भी इलाके में बहुत टाइम से यहाँ पे हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ना देखने में आई ये चीज़ सामने कि कभी कोई नोटिस कभी यूपी का या डीडी का कोई ऐसा आया हो, समझे नहीं। छोटे मोटे मामले हम लोग जैसे आपस में ये लोग खेल लेते हैं कि भाई किसी ने कंप्लेंट डाल दी तो डीडीए के लोग आए, उस पर नोटिस लगा गए, तोड़ गए, या बाद में वो मामला जो हल हो गया। इस तरह के केसेस तो हुए हैं, लेकिन कभी यूपी का कोई नोटिस दर नहीं आया। क्या वजह रही सर, अचानक इस तरह से हो रहा है? भाई देखिए, कुछ नहीं कह सकती, ये तो गवर्नमेंट का अपना फंडा है स्मार्ट सिटी के नाम पे या कुछ भी। मैं इसमें गवर्नमेंट को ऐसे दोष नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ बात एक रिक्वेस्ट मैंने पहले भी चैनल से की, आगे भी करूंगा कि आगे हमें राहत देनी चाहिए, और अगर हमसे चाहते हैं तो जो लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सबको मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए, और सबकी पावर अटॉर्नी को हटा के वहाँ पे रजिस्ट्री करवाई जाए सबकी, और जो चार्जेस हैं गवर्नमेंट के बनते हैं वो उनसे लिए जाए। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, मैं तो यही बात। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इलाका तकरीबन 40-50 साल पुराना इलाका है। 80 में काफी घर बने और महमूद भाई ने जो बयान किया है अभी आप सब लोगों को, वो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। हम मानते भाई वो आगे का मसला था यूपी एग्री का, लेकिन ये अब अंदर तक ये मामला आ गया, कभी पता ही नहीं था वहाँ भी रास्ता कि ये यहाँ तक नोटिस लगेंगे। भाई ये तो यूपी की जमीन का मसला था, और वो रोड चौड़ा करने का मसला था। वो तो सब चाहते हैं भाई यूपी की जमीन है, रोडों को चौड़ा करना है, भाई आप करें, उनकी जमीन है वो ले। अब ये भाई यहाँ घरों में नोटिस लगा दिए, उल्टे सीधे नोटिस लगा दिए। ये मकान टैक्सपेयर है यहाँ पर, बिजली सर अभी परसों बुधवार बृहस्पतिवार को मैंने खुद टैक्स भरा है। मैं पिछली बार जो दिल्ली सरकार ने ऑर्डर किया था कि जिन्होंने हाउस टैक्स आगे पीछे का नहीं भरा उनका माफ, वो रेगुलर 5 साल का भर दें। मैं भी घर जाके आपको स्लिप लाके दिखा सकता हूं। मैंने सन 2025 मार्च तक का हाउस टैक्स भरा है। अभी बुधवार को बृहस्पतिवार को RW के ऑफिस में, साजिद भाई का ऑफिस है, मस्जिद में ऐलान हुआ जैसे होता है आम आवाम के लिए। उस ऐलान में ये बात कही गई कि हाउस टैक्स वाले आए हुए हैं, अपना पूरा वो लेके अमला, सारा कंप्यूटर सब कुछ लेके आए थे वो। मैं खुद वहां जा गया, खड़े तमाम लोगों ने भरे। पूछिए, आप सबसे पूछिए जो इन घरों में रहते हैं। ये घर जो है गरीबों के घर है, कोई अमीरों के घर नहीं है भाई। कोई फ्लैट लेके रह रहा है, कोई 50 गज में रह रहा है, कोई 40। मेरा खुद घर 50 गज का है भाई, ठीक है। तो अगर वो टूटता है तो मेरे को तो बड़ी तकलीफ होगी, मेरे बच्चों का साथ है छोटे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अचानक ही ये सब चीजें सामने आ रही हैं। 40 साल 30 साल 50 साल से नहीं हुआ। चलिए यहाँ की बात है, आज भी घर बन रहे हैं, आज भी लेंटर डल रहे हैं पूरी दिल्ली में। उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा?